बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुझे से एक नाचीज़ आदमी से ये इंटरव्यू ले रहे हैं। सर, मैं थोड़ा टाइम लूँगा आपसे। इस मेले के मुताबिक मैं ये कहूँ कि मैं अपनी बात बताऊँ कि 30 साल हो गए मुझे इस फील्ड के अंदर गाते हुए और लिखते हुए। रही बात कभी कभी ये जो ट्राइबल मेला है ये कश्मीर या जम्मू में होता था और हमें रजौरी पुंछ वालों को बहुत कम मौका मिलता था। ये अल्लाह का शुक्र है और मैं ये चाहता हूँ कि जावेद राना साहब का हम शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने ये ट्राइबल मेला पहली बार हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ये मेंढर में करवाया। सर, इसके फ़ायदे हज़ारों फ़ायदे हैं, अगर कोई सोचे या समझे हज़ारों फ़ायदे हैं। आज आप देखो कि पीछे कितने स्टॉल लगे हुए हैं, कितने महकमे जो हैं वो यहाँ स्टॉल लगा के बैठे हैं और उन चीज़ों से हमें अवेयरनेस जो है बहुत कम होती थी, लेकिन ऐसे मेलों में हमें हर चीज़ की मालूमात जो है वो मालूम होती है। सेंटर की स्कीमों के बारे में हमें जो है वो मालूमात जो है मिलती है। आज यहाँ गोजरी, पहाड़ी और बहुत सारी ज़बानों के जो लोग यहाँ शामिल हुए हैं, लेकिन ट्राइबल के अंदर गोजरी और जो है हमारी गोजरी ज़बान जो है वो ज़्यादा इसमें ट्राइबल में जो अव्वल नंबर पे रखी गई है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ये ऐसे मेले हैं, मैं कहता हूँ साल में एक बार नहीं, मैं तो कहता हूँ 1 महीने में एक बार होना चाहिए। जितने भी मेले होते हैं, कोई भी बड़ा ऐसा कोई भी प्रोग्राम होता है, उसमें हमारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों की मालूमात जो है हासिल होती है। तो मैं यही फिर दोबारा कहता हूँ कि मैं जावेद राना साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने ये पहली बार हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ट्राइबल मेला जो करवाया है। मैं निसार अहमद चेची कालावन से, और ये जो आज ट्राइबल मेला मेंढर में लगा है ना, ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। जो स्टॉल लगे यहाँ हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, अदर जितने भी स्टॉल लगे हैं, जो सेंटर की स्कीमें है ना, तो वो यहाँ हमारे लोगों में जो है अवेयरनेस के लिए ये सारे स्टॉल लगे हैं कि सबको पता चले कि सेंटर में क्या क्या स्कीम है। और जो चीज़ें हम दिल्ली में देखते थे ना, वो आज यहाँ मेंढर में जो है वो हम मेंढर में देख रहे हैं। क्योंकि ये 20 साल बाद ऐसा यहाँ हमने मतलब मेंढर में तो कभी ट्राइबल मेला लगा ही नहीं। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती बात है। आज गुज्जर, पहाड़ी, सब लोग, हम हिंदू, मुसलमान, सब यहाँ मेले में इकट्ठे थे। तो कितनी खुशकिस्मती, एक रौनक थी यहाँ, एक चहल पहल लगी हुई थी। और ये मेला जो है ये हमारे लिए, मैं तो कहता हूँ कि हमारे लिए हर साल ऐसे 1-2 मेले लगने चाहिए। हमारी तहसील में ऐसे मेले लगने चाहिए। मंत्री साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे मंत्री साहब ने जो है पहली बार ये मंत्री बनते ही जो है ये मेला जहाँ मतलब ऑर्गेनाइज करवाया। और जो भी उनकी मेहनत है उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी आवाम के तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे मेले यहाँ बार बार लगने चाहिए, क्योंकि उनसे हमारा कल्चर जो है प्रमोट होता है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं मंत्री साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि हमारे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। जो हम दिल्ली में या बड़े बड़े शहरों में जाके देखने के लिए जाते थे, वहाँ टिकटें लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो यहाँ हमें घर के पास हमारे जो मेला लगा है, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार है मंत्री साहब के, और ट्राइबल डिपार्टमेंट के आल जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके भी शुक्रगुजार हैं, और अदर्स डिपार्टमेंट जिन्होंने ये सारी मेहनत करके इसको सजाया है उनके लिए भी शुक्रगुजार है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लियाकत अली पूंछी बोल रहा हूँ। तो ये हमारे साथ में मोहम्मद रफ़ी पूंछी साहब हैं। तो इन्होंने माशाल्लाह बहुत हमारे दिल में ये शौक़ पैदा किया, और इनकी ज़बान जो है बहुत अच्छी है। इन्होंने गोजरी और पहाड़ी और उर्दू में भी कुछ गज़लें वगैरह, पहाड़ी गीत सब लिखे हुए हैं। तो माशाल्लाह इनकी वजह से हमें भी बहुत शौक़ हुआ और ऐसे मेले में हमें आने का मौका मिला। और मौके के बाद हम जावेद राना साहब का भी ये शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मेंढर के अंदर, पुंछ के अंदर ये मेले करवाए, वरना हमें जम्मू और कश्मीर जाना पड़ता था। तो इनका हम बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रगुजार हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत प्यारी ज़बान थी और बहुत मीठी, और इन्होंने जो चीज़ लिखी है माशाल्लाह बहुत अच्छी, और ऑल वर्ल्ड में जो है वो इनकी आवाज़ चल रही है। तो इंशाल्लाह आगे भी ये चलते रहेंगे। तो इन्होंने हमारा साथ भी बहुत बड़ा दिया है, इनकी वजह से हमें बहुत बड़ा शौक़ हुआ। शुक्रिया। मेरा नाम शहजाद अहमद खटाना है सर। आज मेंढर में ट्राइबल मेला लगा हुआ है, पीर पंजाल का ये ट्राइबल मेला है। इसमें गुज्जर, पहाड़ी सब आए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो सरकारी स्कीमें जो वो पूरी वो टेंट वगैरह लगे हैं बता रहे हैं। हम ये ट्राइबल मेरे और गोजरी कल्चर के, जो पहाड़ी कल्चर के जो आगे प्रोग्राम चल रहे हैं अभी, और हम इस पे अपने जनाब मिनिस्टर जावेद राना साहब का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि ताकि
ये हमारे प्रोग्राम ऐसे चलते रहें और हमारे ये जो पीर पंजाल की आवाम है उसको ये लोग ये जो बाकी जो जिस चीज़ का पता नहीं है वो यहाँ पे आएँ और देखें। और हर किस्म की यहाँ पे स्कीम है, कोई मोटर है, कोई भी चीज़ है, वो हर चीज़ की जहाँ जो लगी हुए हैं एग्रीकल्चर वगैरह का सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, वो बता रहे हैं। और मैं इसी पे राणा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू सर। शुक्रिया मीडिया ज़रात का। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार यहाँ ट्राइबल मेला जो लगा है, ये आवाम को अवेयरनेस एक मिलती है, जिसकी जो गवर्नमेंट की जो जितनी भी स्कीमें लॉन्च की हैं उनको यहाँ पर रिले किया गया और लोगों को अवेयर किया गया कि सरकारी जो जितनी भी स्कीमें हैं उसका इस्तेफ़ादा उठाएं। जो मरकज़ी सरकार ये जो पैसा दे रही है उसका लाभ लें। उसकी स्कीमें जितनी भी हैं यहाँ पर जो लगाई गई हैं वो यहाँ रिले की गई हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑनरेबल मंत्री साहब का, डीसी साहब का, एसडीएम मेंढर का, जिसने ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बड़े नज़्म ज़ब्त से ये मेले का काम जो सर अंजाम दिया है, तहसीलदार मेंढर, एसएचओ मेंढर, इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। पहले मैं जो प्रोग्राम में हमारे पुलिस स्टेशन पे जो हमारे पुलिस के लोग और सिविलियन शहीद हो गए एक हादसाती ब्लास्ट में, उसका अफसोस करूँगा और ये दुआ करूँगा कि इस मुल्क में अमन हो और जम्मू कश्मीर में अमन हो और अमन की नींद सो सकें, हम अमन का यहाँ दौर दौरा चले। आज के इवेंट के बारे में एक नेशनल लेवल का ये इवेंट है जिसमें ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा की याद में एक नेशनल इवेंट पूरे देश में मनाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब इसकी सदारत कर रहे थे आज के इस प्रोग्राम में। यहाँ मेंढर में भी और देश भर में भी जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी क्या सकाफ़त है, उनका क्या कल्चर है, उनका क्या उनका आपसी किस तरीके से उनका जो एक सिस्टम चलता है कबायली इलाका जात में, उस पे डिफरेंट एरियाज़ में ये दिन मनाया जाता है और अपने अपने कल्चर, अपने अपने तमद्दन, अपने अपने विरसे के हिसाब से अपना वो टैलेंट शो करते हैं। यहाँ पीर पंजाल में भी मेंढर में ये मनाया गया है और यहाँ हमारे दो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, पहाड़ी और गुजर, और दोनों कम्युनिटीज़ के यहाँ लोगों ने अपने अपने तमद्दन के बारे में, कल्चर के बारे में यहाँ डिस्प्ले किया है। और लोकल जो हमारी गेम्स हैं उस पर भी यहाँ उसका भी मुजाहरा हुआ है। आपने देखा है कि यहाँ जिसको यहाँ हम अपनी ज़बान में बुगदरबाजी कहते हैं, बीनी कहते हैं, और कबड्डी जो एक नेशनल गेम भी है लेकिन यहाँ काफ़ी मशहूर है। और इसी तरीके से दूसरी गेम जो है यहाँ की गई हैं और इसमें शक नहीं है कि हमारा जो टैलेंट है, हमारा जो नौजवान है वो इसमें रग़बत भी रखता है और एक बड़ा टैलेंट रखता है। तो ये मैं कहूँगा कि ये ऐसे जो इवेंट होते हैं ये एक अपनी एकता और अपना अख़ुवत, मोहब्बत, भाईचारा को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं वो एक प्लेटफार्म पे बैठ के अपने अपने कल्चर, अपने अपने कस्टम्स, अपने अपने रस्म व रिवाज के बारे में जब बात करते हैं, उसको डिस्प्ले करते हैं तो एक अच्छा लगता है। सर ट्राइबल नेशनल लेवल की बात चल रही है तो वहाँ अपने घर की बात की, ठीक है, अच्छी बात है। उसमें ट्राइबल डिपार्टमेंट ने पैसा रिलीज़ कर दिया है क्योंकि पहले स्टेट का जो बजट था, जो स्टेट की फंडिंग थी, वो SNA जो स्टेट का अकाउंट था उसमें जाता था, अब स्पर्श में जा रहा है। एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मेरे ख्याल में वो शायद हल नेक्स्ट वीक में वो हल हो गई होगी, उस पर लगे थे। परसों मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब की और डिपार्टमेंट के मेरे साथ मेरे सेक्रेटरी हैं, ट्रैवल डायरेक्टर हैं, एक मीटिंग हुई थी। इंशाल्लाह वो एक हफ्ता भर के अंदर अंदर वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। इसमें एक चीज़ मैं आपसे गुजारिश करना करूँगा आपके ज़रिए कि इस पर कुछ लोग जो हैं हमारे जिन्होंने हमेशा डिवाइड एंड रूल की बात की है, वो इस चीज़ को भी एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं
वो कहते हैं कि ST2 को स्कॉलरशिप नहीं मिला। पहले तो शेड्यूल ट्राइब है और स्कॉलरशिप जो है वो दोनों कम्युनिटीज़ का है। वो शेड्यूल ट्राइब का स्कॉलरशिप है, इसमें ST1 भी है और ST2 भी है। शुक्रिया।